अतिक्रमण ही है। हमने इसको एक उम्मीद के बेस पे बनाया। एक तो सरकार ने देखो, यहाँ भी भाजपा की भी सरकार आई, आपकी भी सरकार आई है ना, तो उन्होंने जो है यहाँ पे झुग्गियाँ भी देखी, उन्होंने बनने भी दी। सब वोट तुमने ले लिया, हर चीज हमसे लेते हो, टैक्स भी हम देते हैं, क्या चीज में टैक्स नहीं देते हैं? देते हैं कि नहीं? है ना, तो सरकार को ये देखना चाहिए था ना कि जब यहाँ पर हम इतना वक्त से, जब सरकार अपने आंखों से देख रही थी लोग यहाँ घर बना रहे, तो तब सरकार चुप क्यों थी? तब सरकार ने चुप्पी क्यों साध दी? अब यहाँ पर लोगों को सरकार ने गैस भी बांट दी, फिर यहाँ पर लोगों को जो है सरकार ने बड़े बड़े उम्मीदें भी दिए। ये देखो ना, नोटिस में ये भी लिखा हुआ है कि अगर हाथाहाथ में आपको कोई नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार भी स्वयं आप खुद ही होंगे। तो सरकार से मेरा ये सवाल है, जब यहाँ पे भाई लोग तो बोलेंगे, जब सरकार उम्मीद दे रही है। मेरी मेन बात जो है, दिल्ली में आपने जितने भी झुग्गी तोड़े हों, पर यहाँ इस झुग्गी की बात अलग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है ये खुद जो है सरकार ने बसाई, इंदिरा गांधी कैंप है ये। नमस्कार दर्शकों, मैं मिनी पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन बुलेटिन। इस वक्त मेरी मौजूदगी ओखला विधानसभा क्षेत्र के तैमूर नगर झुग्गियों इलाके में है। आपको बता दें, यहाँ से लगभग सालों से झुग्गियां बसाई हुई है और अब सरकार द्वारा चलाया जा रहा अवैध अतिक्रमण को लेकर यहाँ पर जो जितने भी घर हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। आपको बता दें, आज 1 मई है, जहाँ पूरे ये जो घर की आखिरी तारीख थी घर खाली करने की। और साथ ही आपको बता दें, ये जो आपको नाला दिख रहा है, ये नाले की सफाई को लेकर जो अभी यहाँ पे जो घर है उनको खाली करवाया जा रहा है। चलिए चलते हैं अंदर और लोगों से बात करते हैं कि आखिर जो सरकार अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्य कर रही है उसको लेकर यहाँ के लोगों का क्या कहना है। क्या नाम है? ममता देवी। कब से रह रही हैं आप? मैं तो 2003 से रह रही हूँ। 2003 से इससे पुराने मेरे सास ससुर रहते हैं, मेरे ननद नंदोई रहते हैं, सारे यहीं रहते हैं। अच्छा, अभी तैमूर नगर इलाके में एक खबर आ रही है, नोटिस आ चुका है कि अब यहाँ घर खाली करने की बात हो रही है, तो आप लोग अब कहाँ जाने वाले हैं? सरकार क्या सुविधा दी है आपको? कोई सुविधा नहीं दी, हम कहीं नहीं जाने वाले। कहाँ जाएंगे जी, कहाँ जाएंगे? बच्चों की पढ़ाई लिखाई काम धंधा सब चौपट हो जाएगा, कहाँ जाएंगे? उन्हें तो ये सोचनी चाहिए कि वोट तो ले लिया, वोट के पहले करना चाहिए था ना, सबकी बाद में कर रहे हैं। वोट लेने के बाद चूतिया ही बना रहे हैं ना पब्लिक को तुम लोग, और तो कुछ नहीं कर रहे हो। हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई काम धंधा को एक दो कोठी भी कर लेते हैं, घर वर चल जाता है। मेरे माँ बाप गाँव में बैठे, मैं काम करके पैसा भेजती हूँ, उनको मैं कैसे पैसा दूंगी? तो यहाँ पर घर बनाए गए हैं वो अवैध तरीके से हैं, तो ये इसलिए तोड़े जा रहे हैं। और साथ ही यहाँ जो नाले, जो सबसे बड़ा यहाँ का नाले की समस्या है, वो सफाई करने के लिए आप ही लोगों के लिए काम चल रहा है। हमारे लिए कोई काम नहीं किया। अगर हमको हटा रहे हो तो हमको जगह दो ना, पहले हम खुद चले जाएंगे। हम इतने दिन से सबर करके क्यों है? क्योंकि हमें जमीन के कागजे मिले हुई हैं, घर तक हम देख के आए हुए हैं। कागज मिले हैं? जी, हम सब डॉक्यूमेंट सब चीजें हमारे पास। हम इसलिए हम शान से रह रहे हैं, हम कुछ नहीं बोले किसी को कि जब भी हटाएगी हम वहाँ चले जाएंगे। मैंने तो घर मकान भी देख के आ गई थी, बपरोला में दिया था। 15-20 दिन भाग दौड़ करके हमने लिए थे, वो सब चीजें हमारे पास। कब मिले थे कागज? कब मिले थे दीदी? 10-12 साल हो गए हैं। 10-12 साल हो गए। यानी आम आदमी पार्टी जब थी तब आप लोगों को कागजात? हाँ, मिले थे कागजात, और तभी हम चैन से रह रहे थे कि कभी भी हटाएगी तो हम चुपचाप चले जाएंगे। अभी तो पता नहीं उधर के लोग ने क्या बोला नहीं बोला, हमको तो बोला कि अभी तो कोई शिकायत दर्ज करवाई आप लोगों ने कि मतलब पैसा भी भरा ही होगा आप लोगों ने? नहीं, अभी तो कुछ नहीं करवाए। अभी कुछ नहीं। पैसे जमा हुए थे घर के लिए? हाँ, पैसे जमा हुए थे। कितने हुए? वो मेरे पति ने करे थे, मुझे नहीं पता ये सब। कमलेश। 45 साल से आप यहाँ रह रही है, ऐसा कभी पहले हुआ है कि ये झुग्गियों को तोड़ा जा रहा हो? नहीं, पहले कुछ नहीं हुआ। अब जब भाजपा सरकार आई है तो एक बारी तक सुना, कई एक बारी तक, पर टूटी नहीं। टूटी नहीं थी। 2000 लगभग 12-13 के करीब ये थी। हाँ, तो अभी सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? जब ये अवैध तरीके से जो जमीनें हैं यहाँ पर घर बनाए, यहाँ से चले जाएंगे, कुछ ही हमें मकान दे दो कहीं ना कहीं। जब इतने पुराने रह रहे तो यहाँ भी तो हमने पैसा लगा रखा है ना, घर बार को तोड़ देंगे, क्या मिलेगा हमें? बस ऐसे चले जाएंगे। वोट जब मांगने आ रही थी सरकार, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, या फिर कांग्रेस हो, या फिर कोई अन्य पार्टी हो, तो उन्होंने कभी इस तरीके की बातें सामने रखी थी कि मतलब अवैध तरीके से जो चीजें हैं उनको खत्म करेंगे? अब अचानक से पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कुछ नहीं रखी थी। हाँ, ये बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये बोला था, पर ये तोड़ने की बात कभी भी नहीं बोली। हाँ, झुग्गी तोड़ देंगे। तो झुग्गी जब तोड़ी जाएगी तो आगे भी तो कार्य आप ही लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे सरकार जो कह रही है कि नाले से जितने भी घर बनाए गए हैं, नाले की सफाई होगी तो नाले की तोड़ दे, थोड़ी बहुत तोड़ दे, फिर भी तो नाले वाले इनको भी तो कुछ भी तो दें। वो भी तो इंसान ही रह रहे हैं, उनको भी बेचारे इनको कुछ ना कुछ तो दिया जाए। अपनी मेहनत से, अपने बच्चों की मेहनत से, अपनी मेहनत से घर मकान बना के नहीं बैठे हुए हैं। इतना पैसा बर्बाद ही तो जाएगा ना गरीब लोगों का।
देखिए 40-45 लगभग साल से यहाँ पर जो तैमूर नगर इलाके में ये झुग्गियां जो है वो बसाई गई थी। अब अचानक से भाजपा सरकार की वापसी के बाद से कई इलाकों में दिल्ली के लोगों को अवैध तरीके से जो भी घर बनाए थे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लाल निशान देख रहे हैं, ये निशान यहाँ पे अवैध तरीके से जितने भी घर बनाए गए हैं इन झुग्गियों में उनको तोड़े जाने का निशान है। आपको बता दें यहाँ लगभग 150 से 200 के घर करीब जहाँ पे तोड़े जाएंगे कुछ दिनों में। 5 तारीख की तारीख सरकार द्वारा यहाँ पर बताई गई है, 5 तारीख को यहाँ पे झुग्गी तोड़ी जाएगी। साथ ही आज आखिरी दिन है जहाँ ये पूरे घर जितने भी झुग्गियों में बसाए गए हैं उनको खाली करने का नोटिस दिया गया है। हजारों बार ऐसी खबरें आई मगर टूटी नहीं। जी। अब जो है देखिए इस चीज को हम भी अतिक्रमण कहा जाता है सरकार द्वारा, तो हम भी इसको अतिक्रमण ही मानते हैं। हमने नहीं कहा कि ये हमारी अपनी जो है जमीन है, हमारी आउन जमीन है कि हमने खरीदी है। हम भी नहीं कहते कि ये कोई हमारी अपनी जमीन है, ये अतिक्रमण ही है। हमने इसको एक उम्मीद के बेस पे बनाया। एक तो सरकार ने देखो यहाँ भी भाजपा की भी सरकार आई, आपकी भी सरकार आई है ना, तो उन्होंने जो है यहाँ पे झुग्गियां भी देखी, उन्होंने बनने भी दी। सरकार द्वारा जो विधायक भेजे गए हैं यहाँ पर उन्होंने खुद देखा। मेरा तो ये सवाल है सरकार से, अब आप झुग्गी तोड़ रहे हो जो ये, इस झुग्गी में तो आपके बहुत विधायक हैं, भाजपा हो चाहे अगर वो केजरीवाल हो, कांग्रेस हो, जितनी भी सरकार है उनके हर विधायक यहाँ पर आ चुके हैं सबकी जो है। और यहाँ पर जो है उन्होंने झुग्गी में लोगों को उम्मीदें भी दी। अब यहाँ पर जो है लोगों को गैस भी दिया गया, अब यहाँ पे लोगों को बिजली भी दी गई। तो यहाँ पे सरकार के इतने विधायक हैं और उन्होंने लोगों को धड़ाधड़ घर बनाते हुए भी देखा है। तो यहाँ से लोगों को और लोगों को एक उम्मीद मिल जाती है ना। असल में तो उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो लोगों को जो है ये एक उम्मीद मिल गई, लोगों ने घर बनाना और शुरू कर दिया। तो ये तो सरकार की विफलता है ना। तो सरकार को ये देखना चाहिए था ना कि जब यहाँ पर हम इतना वक्त से जब सरकार अपने आंखों से देख रही थी लोग यहाँ घर बना रहे, तो तब सरकार चुप क्यों थी? तब सरकार ने चुप्पी क्यों साध दी? अब यहाँ पर लोगों को सरकार ने गैस भी बांट दी, फिर यहाँ पर लोगों को जो है सरकार ने बड़े बड़े उम्मीदें भी दिए। इसी झुग्गी के अंदर सरकार ने लोगों को बड़ी बड़ी उम्मीदें दी। झुग्गी में ही आई सरकार, झुग्गी में ही जो है नाला सब देखा कि हाँ भाई हम तुम्हारा मसला ठीक कर देंगे। तो यहाँ से मैं आपको और क्या क्या बताऊं। चुनाव के समय क्या यहाँ पर नेता आते थे, जैसा मानतुल्ला हो गया, मनीष चौधरी हो गए, या कांग्रेस की पार्टी के जो नेता थे वो आए कभी? हाँ बहुत बार आ चुके हैं, सबने उम्मीदें दी। मैंने बोला ना ये गटर का और भी जो मसला है यहाँ पर सब दिए, यहाँ से लोगों की उम्मीद बढ़ गई। तो लोगों ने यहाँ पे से और ज्यादा जो है लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे देखो लोगों की गलती यहाँ पे ये हुई कि चलो हमने यहाँ पे घर बनाया, पर बनाया भी तो एक उम्मीद पर बना है। अब सरकार ने यहाँ पर लोगों को उम्मीदें दे दी, तो ये तो सरकार की गलती है ना। अब आप यहाँ पर एक तो आप झुग्गी भी तोड़ोगे, लोगों को कोई मुआवजा भी नहीं दोगे, ये कौन सी बात है? अमानतुल्ला यहाँ के जो विधायक है उखला के, क्या उन्होंने अभी तक कोई यहाँ पर आके देखा आप लोगों को, बात की आप लोगों से? ये तो सारे बस जो है वो ये ऐसे ही है, बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आके दावे करते हैं। अब देखो भाई हमने तो नहीं कहा कि जो है हमारी अपनी जमीन है भी, इन्होंने आके बड़े बड़े दावे करे। इन्हीं लोगों ने हमें उम्मीद दिलाई, जितनी भी सरकार आई यहाँ पर जितनी बार सबने उम्मीद दिलाई। लोगों ने बस एक उम्मीद के बेस पर, यहाँ पे यही हम बोल रहे हैं, उम्मीद के बेस पर लोगों ने, सरकार ने उम्मीद दी लोगों को। अब सरकार उम्मीद लोगों को, भाई हम तो खुद बोल रहे हमारी सरकार, हमारी अपनी जमीन नहीं है। हमने कब बोला कि अतिक्रमण नहीं, हम खुद बोलते हैं अतिक्रमण है, पर कम से कम लोगों को मुआवजा दो ना, लोगों को जगह दो। जब यहाँ पर तुम्ही ने, जब सरकार यहाँ लोगों को रहने की उम्मीद दे रही है, लोग बेचारे यहाँ इतने गरीब लोग हैं जो झुग्गी में कबाड़े चुन रहे हैं, माल चुनकर खा रहे हैं, ऐसे लोग मेहनत करके अपना घर बना रहे हैं। तुमने इन लोगों को उम्मीद क्यों दी? इन लोगों को उम्मीद दी, उम्मीद के बेस पर इन लोगों ने अपना सारा जो है यहाँ पर, चलो हमारा क्या है, चलो रोज गड्ढा खोद कर पीने वाले लोग हैं, उन लोगों का क्या होगा जो यहाँ कबाड़ चुनकर खा रहे हैं, वो जो इन्होंने अपना अभी कोई सुविधा दी है सरकार ने? कुछ नहीं है सरकार की, कुछ भी नहीं है। एक भाजपा ने जो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात रखी थी, क्या आप लोगों को उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था आप लोगों ने? देखिए ये इसके लिए तो नहीं हुआ, मगर जो है भाजपा की ही तरफ से जो है हमें जो है वो मिला था कि आपको जो है फ्लैट मिलेगा। उसकी पर्ची अभी आज भी झुग्गी वालों के पास में जो है मौजूद है। तो जो है ना वो मिला लोगों को, है ना, उसकी भी भाजपा ने कई बार उम्मीद दी, ना वो मिला, है ना। और जो है जो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये भी ना मिला लोगों को। अब जब यहाँ लोगों ने मकान भी बना लिया, अब सरकार जो है खुला ऑर्डर दे रही है, भाई खाली कर दो। अब ये देखो ना नोटिस में ये भी लिखा हुआ है कि अगर हाथाहाथ में आपको कोई नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार भी स्वयं आप खुद ही होंगे। तो सरकार से मेरा ये सवाल है, जब यहाँ पे भाई लोग तो बोलेंगे, जब सरकार उम्मीद दे रही है, मेरी मेन बात जो है, दिल्ली में आपने जितने भी झुग्गी तोड़े हो, पर यहाँ इस झुग्गी की बात अलग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है ये
खुद जो है सरकार ने बसाई, इंदिरा गांधी कैंप है ये, आप खुद भी जो है इसकी पता कर सकते हो। ये यहाँ पर खुद जो है कांग्रेस परिवार आकर यहाँ पे लोगों को बसा कर गई है। मेन बात यहाँ पर ये है। और जो सबसे बड़ी बात है ना, जो यहाँ पर जो है लोगों का जो, हमारा कहने का मतलब ये है कि सरकार ने हमें उम्मीद क्यों दी। हम घर बनाते ही नहीं, यहाँ स्टार्टिंग से पुलिस आकर पैसे खाकर जा रही है, और भी बहुत चीजें हैं। हम पहले भी बोल चुके और हम अब भी बोल रहे, हम भी यही बोल रहे लेकिन कि उस भाई समय हमारे कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने बनाने दिया। भाजपा आई है, भाजपा अपने तरीके से काम कर रही है। भाजपा के विधायक भी आए हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, और भाजपा के विधायक भी आए हैं इधर। हाँ। भाजपा के विधायक आकर यहाँ पे झुग्गी के चक्करे भी मार कर गए और झुग्गी वालों को उम्मीदें भी दी। और उन्होंने गटर वटर जितने भी यहाँ पे जो मसले है, बिजली गैस के जो मसले है, ये सारे वादे भाजपा ने भी करे। ये सब तो भाजपा नहीं करे। भाजपा जितने भी पार्टी वाले हैं, सबने जो है इस झुग्गी में लोगों को बड़ी बड़ी उम्मीदें दिलाई। इस उम्मीद के बेस पर लोगों ने घर बनाया। बाद बाकी आप झुग्गी में कहीं भी जाओ, कोई भी नहीं बोलेगा कि हाँ भाई हमारा अतिक्रमण नहीं है, हम खुद मानते हैं अतिक्रमण है। हमारा कहने का मतलब यह है, भाई तोड़ रहे हो मुआवजा दो। तुमने उम्मीदें क्यों दिलाई? सरकार से हमारा यही सवाल है, भाई उम्मीद क्यों दिलाते हो लोगों को? उम्मीद दिला रहे हो तुम। देखिए, यहाँ के लोगों का कहना है कि लगातार जो है ये सालों से यहाँ रह रहे हैं, ये खुद मानते हैं कि अवैध तरीके से रह रहे हैं, लेकिन अब जो कि झुग्गी यहाँ की तोड़ी जा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है इसका मुआवजा देना चाहिए। क्योंकि आखिर इतने सालों से जो ये लोग रह रहे हैं, इन्होंने भी अपनी सुविधाओं के लिए यहाँ पर कुछ पैसे लगाए हैं, जिसके बाद इनको अब काफी नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। देखिए